अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 के सेकंड पार्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमने तीन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को सीखा था। पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद फिर हमने होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करना सीखा था। होमोजीनियस फंक्शन में डिग्री ऑफ होमोजीनियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और देन आखिर में हमने जो है यूलर्स थ्योरम को प्रूव करना सीखा था और उसको हमने देखा था। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चंस जो है आप लोग से जो शेयर किए गए थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ये चैप्टर नंबर 11 के जो भी हम शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, टारगेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें से आपके पास जो है इसका वेटेज बहुत अच्छा है। मीन्स के सेक्शन बी में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। मीन्स के 12 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन बी सेक्शन सी में मिल जाएंगे। बाकी एक दो एमसीक्यू हम लगा देते हैं सेक्शन ए के लिहाज से, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो आपने करना क्या है इसमें, जस्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रैक्टिस तो करनी करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा तवज्जो से जो है प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चंस जो है वो पोटेंशियल क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह सेक्शन सी में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? If u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, then show that x into partial differentiation with respect to x plus y into partial differentiation with respect to y is equal to sin 2u। ये आपको प्रूव करना है। तो कंडीशन जो आपके पास गिवन है ना, उस कंडीशन को अपने पास नोट कर लेते हैं कि गिवन डेट आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है। आपको u की वैल्यू गिवन है टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सही। अच्छा, जो प्रूफ करना है उसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले जो है हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। यहाँ से आप u की वैल्यू, सॉरी, इसको आप एक काम करो, टेन इनवर्स को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा टेन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और हाथों हाथ इससे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है कोई फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है? कोई फंक्शन है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अब आपने इसे सपोज क्यों किया है? क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है ना, उसको प्रूफ करने के लिए एक दफा हम टेन यू को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और एक दफा हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई को इस्तेमाल करेंगे। सही। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब आपका यूलर्स थ्योरम अप्लाई होगा, तो यूलर्स थ्योरम के अंदर जो है हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है इसमें यूलर थ्योरम के हवाले से होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन कर लें। तो आप कंसिडर कर लीजिए इसमें, क्योंकि अभी जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर दोनों फंक्शन में से हमें जो जिसका नीड होगी उसका हम अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई को सपोज कर रहा हूँ यू। मान लीजिए ये यू जो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक काम करते हैं, यू को मैं हटा देता हूँ। मैं पूरा ये फंक्शन लिख देता हूँ कि फंक्शन एक्स वाई बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई के। अब मैं मुझे डिसाइड करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस क्या करते हैं भाई, एक्स को हम एक्स टी लिख देते हैं और वाई की जगह पे वाई टी लिख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी हो जाएगा, यानी जहां जहां एक्स है वहाँ एक्स टी आ जाएगा, जहाँ वाई होगा वाई टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टी होल क्यूब प्लस वाई टी होल क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स टी माइनस वाई टी। और को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स टी माइनस वाई टी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू टी क्यूब कॉमन है न्यूमरेटर से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास टी कॉमन है तो एक्स माइनस वाई रह जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो बेटा टी
क्यूब यानी कि टी स्क्वायर रह जाएगा, टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। याद होगा हमने होमोजेनियस फंक्शन के अंदर यही आपको समझाया था कि अगर हमारे पास फंक्शन रिपीट हो जाए टी की पावर अप्लाई यानी कॉमन लेने के बाद, तो वो हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। तो इसका रेफरेंस आप देना चाहें तो दे दीजिए कि सिंस फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू टी की पावर एन इंटू फंक्शन एक्स कॉमा वाई। तो आप देख सकते हो फंक्शन रिपीट हो चुका है और टी की कुछ पावर भी नजर आ रही है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है। और इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ होमोजेनियस, डिग्री ऑफ होमोजीनियस हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। सही समय यूज करना होगा, आप देख सकते हो ये n की वैल्यू जो है 2 के इक्वल है। तो हमने जो है डिग्री ऑफ होमोजीनियस डिसाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम जो है वो ये कहता है कि भाई x को आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ, फिर प्लस y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एन यू। अच्छा, u लिखें या f लिखें बात एक ही है। आप अगर f के रिस्पेक्ट से आप लिखना चाहें तो f के रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप f यूज करें u यूज करें, बात एक ही है। तो मैं u से यूज कर रहा हूँ, सही है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें क्या करना है, आपने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बेटा x और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, u जो है, मैंने इससे आपको पहले कहा था कि जो हमारे पास फंक्शन है उसमें एक दफा आपने एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस फाइव को लेना है, वो हम ले चुके हैं। फिर एक दफा आपने 10u को लेना है, तो मैं 10u को सपोज कर रहा हूँ। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 10u। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ से 10u। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 10u इज इक्वल टू, और ये हमारे पास n की वैल्यू 2 है और u हमारे पास 10u के इक्वल है। तो मतलब ये है कि आपने जो है इसको तमाम x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, u फंक्शन वगैरह को सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपको ये याद होगा कि हमारे पास जब हम डेरिवेट करते हैं 10x को, तो उसका सीकेंड स्क्वायर x आंसर आता है। एक मिनट, एक कॉल में ले लूं। अच्छा, अब ये आपके पास जो है सेकंड स्क्वायर एक्स जो है, जब टेन टेन एक्स को डेरिवेट करते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स आता है हमारे पास। बहरहाल यहाँ आप देखें, आपके पास ये एक्स है और ये आपके पास जो है यू है, यानी कि वेरिएबल हमारे पास क्या है, चेंज है। तो आपने इसमें फर्दर डेरिवेट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, आपने एक्स लिखा और 10u को डेरिवेट किया, तो इसका आंसर आ रहा है सीकेंड स्क्वायर यू, और फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन यू, यानी कि आपने से फर्दर डेरिवेट भी किया है। प्लस सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये आपके पास y एज इट इज आया, 10u को डेरिवेट किया आपने तो सीकेंड स्क्वायर u आया, और आपने फर्दर डेरिवेट कर दिया u को, और ये हमारे पास 210u फिलहाल ऐसे ही रहा। अच्छा, कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, कॉमन निकाल दें इसमें से। तो सीकेंड स्क्वायर u जो है कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास, x इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 210u। अब आप क्या करें, सेकेंड स्क्वायर u हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरे साइड भेज के डिवाइड कर दीजिए। तो ये x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 210u डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर u। हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक रिलेशन याद होने चाहिए हमें। जैसे उसमें से एक ये है कि 1/सेकेंड जो है होता है वो कॉस के इक्वल होता है।
अब ये आपने इस रिलेशन को यहाँ यूज करना है, तो ये x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2 10 u, मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा। और ये सीकेंड स्क्वायर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सीकेंड स्क्वायर, इसको आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू। सही है। अच्छा एक काम और करें, ये 10 को भी हम जो है ना चेंज कर देते हैं, वरना एक स्टेप हमारा इजाफी हो जाएगा। 10 को भी आप चेंज कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। तो यहाँ कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 2 sin u cos u। और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला की अगर लिस्ट आपको याद हो, तो उसके अंदर हम ये पढ़कर आए हुए हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो इसका रेफरेंस देके आप जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर राइट हैंड साइड में फॉर्मूला पुट कर दीजिए। y पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू sin 2, अच्छा या एंगल u के इक्वल है तो sin 2u। तो आपने देखा कि हमें जो प्रूफ करना था, जिसमें आपको कहा गया था कि आप ये प्रूफ करके दिखाएं, तो आपने ये प्रूफ कर दिया, यानी x इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू sin 2u। सेम टू सेम यही हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई है। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा। आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस भरपूर करनी है। सेम इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, तो पहले आप लोग जो है इसे अपने पास नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें जो जो स्टेप्स फॉलो हुए हैं वो फिर मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है कि आपके पास जो फंक्शन अगर इस तरीके से मौजूद हो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में दिखाया है, तो इसमें आप जो है दो डिफरेंट फंक्शन बना लें। एक दफ़ा होमोजेनियस फंक्शन के लिए आप एक्स वाई वाली फॉर्म जो है ना उसको यूज़ करें, और यूलर्स थ्योरम के लिए आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ होगा उसको इस्तेमाल करना है। तो सेम यही लॉजिक जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास कंडीशन क्या गिवन है, इसमें गिवन डेट क्या दिया हुआ है भाई हमें, गिवन डेट u इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सही है। जो प्रूफ करना है उसको छोड़ दे, अभी जो हमें गिवन है उसको देख लेते हैं। आप एक काम करो, सेकंड को पहले शिफ्ट कर दो, जैसे लास्ट टाइम हमने 10 को शिफ्ट किया था। तो ये हो जाएगा सीकेंड यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और इसे आप हाथों हाथ लेट कर लो कि ये कोई फंक्शन है हमारे पास। सही है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक दफ़ा हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किया और एक दफ़ा हमने अलजेब्रिक फंक्शन को यूज़ किया, तो सेम यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि हाँ भाई क्या ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। तो होमोजेनियस फंक्शन कंसिडर कर लीजिए, यानी साबित करने के लिए आप अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना उसको यूज कर लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सेम उसी तरह स्टेप फॉलो करना है। आपने क्या किया था, आपने रिप्लेस कर दिया था कि जहाँ एक्स है वहाँ एक्स टी लिख दिया था, जहाँ वाई है वहाँ वाई टी लिख दिया था आपने, और इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी का होल क्यूब प्लस वाई टी का होल क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स टी माइनस वाई टी। और आपने इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो बेटा ये आपके पास फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टू क्यू टी क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू टी क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स टी माइनस वाई टी। कॉमन ले लीजिए आप, तो फंक्शन एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू टी क्यूब को कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय टी को डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ टी से ये आपने कैंसिल किया तो टी स्क्वायर रह गया, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और आप जो है
इसमें देख सकते हैं कि फंक्शन जो है रिपीट हो गया है और टी कुछ पावर भी नजर आ रही है, इट मीन्स ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो आप इसका रेफरेंस देके डिग्री ऑफ होमोजेनियस भी कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास जो है सेंस फंक्शन एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू टी पावर एन इंटू फंक्शन एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में हमारे पास ये आ चुका है। तो मतलब है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो हाथों हाथ हम डिग्री ऑफ होमोजेनियस भी निकाल देते हैं। डिग्री ऑफ होमोजेनियस, डिग्री ऑफ होमोजेनियस हमारे पास एन यानी कि 2 के इक्वल है। अच्छा, अब जो है रिमेनिंग स्टेप्स जो है हमारे पास वो सेम उसी तरह ही होने हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है यूलर्स थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ये कहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, फिर प्लस करो वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो इक्वल होगा एन इंटू फंक्शन। फंक्शन को हम इधर यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एन जो है यहाँ डिग्री ऑफ होमोजेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलेस को पुट कर दीजिए तो एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यू जो है यहाँ अब आपने यूलर्स थ्योरम में फिर बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, सीकेंड यू प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई सीकेंड यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 है और यू हमारे पास जो है सीकेंड यू। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सीकेंड यू लिखा हुआ है। तो सीकेंड हमारे पास उसका फॉर्मूला वो आप लोग जो है याद रखिएगा क्या होता है हमारे पास सीकेंड का, सीकेंड 10x से सीकेंड को हम जब डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास जो है सीकेंड 10x आंसर आता है। आप इसको रेफरेंस के तौर पे यहाँ लिख दीजिए कि सिंस डेरिवेट जब हम करते हैं सीकेंड एक्स को तो हमारे पास जो है इसमें आंसर आता है सीकेंड एक्स 10x। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। थोड़ा सा जो है इसको देख लेते हैं यहाँ। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ कर लेते हैं। आपके पास ये एक्स ऐसे ही आएगा, सही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने सीकेंड यू को जब डेरिवेट किया तो इसका आंसर आया सीकेंड यू 10 यू, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब्दुल्ला, हाँ सामने चले जाओ। तो ये x इंटू सेकेंड यू 10 यू और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है हमारे पास क्योंकि एंगल u है तो उसको फर्दर डेरिवेट करना पड़ेगा, तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया। और इसके बाद जो है आप प्लस y इज इक्वल टू प्लस वाई, और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप जो है इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से जो है रब कर देते हैं, जगह स्पेस कम नजर आ रही है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, सही है। जैसे कि यहाँ हमारे पास इधर आ गया, आपने ये x लिखा, फिर सेकेंड को जब डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा सीकेंड यू 10 यू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू, फिर y आएगा, फिर सीकेंड यू 10 यू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 2 सेकेंड यू फिलहाल ऐसे ही रहेगा। सही, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो कॉमन है उसे निकाल दीजिए। तो सीकेंड यू 10 यू कॉमन है हमारे पास, तो क्या बचा हमारे पास, एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 2 सेकेंड यू। सीकेंड से सेकेंड यहाँ कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 2, और बेटा 10 यू यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको कहा था कि ये बराबर किसके है, 2 cot u के बराबर है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है, सेंस
जो 1/10 होता है ये इक्वल होता है कॉट के। तो बस आपने ये रेफरेंस दे दिया, और रेफरेंस देने के बाद जो है आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 2 कॉट यू। तो देखें, सेम टू सेम वही चीज बन गई जो हमें बनाने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन जो है अभी जो आपको करवाए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सेक्शन सी। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। और टोटल जो है आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन जो शॉर्टलिस्ट किए थे वो आपको सारे करवा दिए गए हैं। आपने जो है इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि जब पता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, तो फिर आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सही, चलिए, अल्लाह हाफिज़।